नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल लिविंग ब्लॉग में। मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। स्वागत करती हूँ आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे होंगे आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत 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 ही अच्छे होंगे। और मुझे ये तो नहीं पता आप लोगों को कि वहाँ पर मतलब मौसम कैसा हो रहा है। हमारे यहाँ पे मौसम जो है ना, बड़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा औसम हो रही है और बच्चों के लिए बीमारी का घर बन चुके हैं। लगभग है ना, सभी बच्चों में एक ही चीज देखने के लिए मिल रहा है, बहुत ही ज्यादा कोल्ड हो रही है, यानी जुकाम खांसी जो है दबा के चल रही है हमारे यहाँ पे तो। और वैसे मैं आपको बता दूं, 3 दिन हो गया था सोनू के दवाई दी थी। तो कल शाम को फिर से मैं ना आते टाइम उसका मेडिसिन लेके आई। और आपको पता है होगा मैं किस टाइम आप लोगों से बात करती हूँ, जिस टाइम बच्चे सोते हैं। तो फिलहाल तो है मेरा बुग्गू बच्चा जो है, देखिए दोनों बच्चे जो है खाना पीना खा के, यानी जो लंच होता है ना, लंच के बाद में ये लोग सो चुका है और इनका लंच होता है 2 से 2:30 बजे का बीच। तो जी बच्चे तो कंबल ओढ़ के सो रहा है और मैं सो रही हूँ विदाउट कंबल, क्योंकि बड़ों के लिए जैसे बताया मैंने मौसम मौसम हो रही है। और खासकर जो कपल्स होता है, लड़का और लड़की, कॉलेज गर्ल्स या फिर बॉय, उनके लिए घूमने का बहुत ही अच्छा मौका है। यानी मौसम अच्छा होता है तो ऑब्वियसली मन भी बन जाता है। और उम्र है भाई, तो घूमेंगे ज़रूर। लेकिन बच्चों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि एक तो जाती हुई सर्दी है, ऊपर से क्या हवा चल रही है। और उसके साथ ही है ना, बहुत ही ज़्यादा मौसम बरसात हो रही है कल रात से। तो देखिए कल शाम 8 बजे से बरसात स्टार्ट हो गई है और सुबह 4 बजे तक चलती रही। आप सोच रहे होंगे मुझे कैसे पता, 8 बजे तो जग रही थी और 12 बजे तक वैसे जगी। और सुबह 4 बजे जो है मेरे बाबू का दूध का टाइम है, तो उसे दूध पिलाने के चक्कर में उठना ही पड़ता है। तो उस टाइम में गई थी बाहर बर्तन लाने के लिए, छलनी वगैरह। तो बाहर तब तक भी बरस रहा था, यानी कि सारा रात ही बरसी है। जब 12 बजे सोई हूँ, 4 बजे उठी हूँ। तो दोस्तों, मैं कल गई थी यहाँ पे, जो मेरी यहाँ पे नगर निगम लगती है वहाँ पे। तो वहाँ पे जो है मेरी मैरिज सर्टिफिकेट का, वो जो मैंने बताया था ना आपको, उसके पापा सब कुछ लेके गए हैं। ओरिजिनल तो वो लेके गए, तो वहाँ से जो है डुप्लीकेट निकल चुकी है। तो फाइनली जो है वकील का डिमांड उन्होंने किया था डॉक्यूमेंट का, तो मेरे पास अब जाके वो कंप्लीट हो चुका है। देखते हैं आगे भी और भी मतलब कुछ चाहिए क्या। लेकिन अब तक उन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट के लिए बोला था, तो वो डिमांड जो है उनका कंप्लीट कर लिया है मैंने। और उसके साथ ही ना मैं सोनू को लेके गई थी कल साथ में। उसका आधार कार्ड बनाने के लिए सोच रही थी, पर आधार कार्ड उसका बन नहीं पाया, क्योंकि मैं है ना फोटोकॉपी लेके गई थी, जो जन्म सर्टिफिकेट होती है ना उसका। लेकिन उन्होंने बोला वहाँ पे ओरिजिनल चाहिए, तो ये ओरिजिनल की वजह से उसका जो है कल नहीं बन पाया। और मेरी लाइफ में ना प्रॉब्लम की इतना ज़्यादा लाइन लगी हुई है ना, तो प्रॉब्लम भी कंफ्यूज हो गई होगी कि ना यार मैं जा कहाँ रहा हूँ और कहाँ आ गया। शायद वो भी गलती से भटक के मेरे पास ही आ जाता होगा कि सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है और बेस्ट ठिकाना भी यही है। एक्चुअली क्या, देखिए आपको पता है मेरे दोनों बच्चे छोटे हैं, तो मैं उनको एक साथ तो लेकर जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन होती है जहाँ पर मुझे लेके भी जाना पड़ता है। लेकिन क्या है, कल मैं मम्मी को बुलाई थी और उनको घर में मतलब रख के और छोटू को उनके पास छोड़ के गई थी, ताकि घर पे बच्चा रहेगा तो धूप और बारिश से बच भी जाएगा और उनका जो थकान होती है ट्रेवल में वो भी हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगा। और थोड़ा बहुत बच्चों को मतलब सेफ रहेगा, वो कुल मिलाकर उसका तबीयत भी ठीक नहीं है, तो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसीलिए मम्मी को बुलाई थी और मम्मी छोटू के साथ रहा। तो मम्मी कल आते आते मुझे शाम डल गई थी, तो फिर मम्मी नहीं जा पाई थी घर पे। रात को यही रुकी थी, आज सुबह गई। तो सुबह मैंने फ़ोन किया उनको कि ना आप घर पहुंच गए क्या। तो उन्होंने उनका कंडीशन बताई कि इतना ज़्यादा उनकी हालत ख़राब हो रही है ना, इस टाइम मुझे उनके पास होना चाहिए। और अभी तो 23 जनवरी को मेरे पापा ही ख़त्म हुए हैं, लेकिन उनका जो हालत बताई ना, बहुत ही गंभीर बताई। मुझे सुनने के बाद बहुत रोना आया और मैं रोई भी बहुत देर तक। दोपहर 12-1 बजे तक मैं रोती रही। इस वजह से आज बच्चों की जो लंच है वो लेट हो गई है। वैसे 2 से 2:30 के बीच में, मतलब 3 के बीच में मेरा बच्चा लंच करता है, लेकिन फिर भी है ना थोड़ा इस वजह से लेट हो गई कि मम्मी की कंडीशन जानने के बाद में थोड़ा खाना लेट बनाई, थोड़ा रोती रही, चक्कर आता गया, थोड़ा परेशान होती रही। इस वजह से उसके पापा चले गए, मैं सब कुछ सहन करके रह रही हूँ। लेकिन मेरे पापा भी ख़त्म हो गए, तो वो भी मैं सहन कर लिया। लेकिन अब मेरी मम्मी की ऐसी तबीयत हो चुकी है कल की, मतलब आज सुबह जब फ़ोन किया
तो सुनने के बाद में मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। इतना तकलीफ़ हुई ना कि मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। और अभी आप लोगों से बात करने के बाद में मैं दोबारा मम्मी से बात करूँगी कि उसका उनका कंडीशन कैसी है। मैंने उनको बोला गाँव जाने के लिए, तो वो कहने लगी कि मैं तुझे छोड़कर कैसे जाऊँ? तू दोनों बच्चों के साथ में जॉब कैसे करेगी और कैसे बच्चों को सँभालेगी? एक माँ होना बहुत ही मुश्किल होती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल तो तब होती है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उसका शादी ब्याह हो जाती है, उनके बच्चे हो गए हैं और अब मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी है। उनका उम्र है कि ना मैं उनका देखभाल करूँ और मेरा पति उनको सपोर्ट करे। तो देखिए न मेरी माँ की नसीब कैसी है। मेरा पति सपोर्ट तो नहीं कर रहा है, लेकिन वो ये तो सोचकर खुश हो जाती है कम से कम कि मेरा पति मेरे साथ है। लेकिन आज ऐसी उल्टा नियम है कि मेरी माँ मेरी दोनों बच्चों का भरण पोषण और मेरा भरण पोषण कर रही है इस उम्र में। क्या करें? क्योंकि उसका पापा छोड़ के गए, इतना जल्दी मैं कोई काम पे नहीं लग पा रही हूँ और इन सामानों को लेके कहाँ जाऊँ किराए के मकान में दोनों बच्चों को लेकर, और 8 घंटे के लिए बच्चों को छोड़ नहीं सकती कहीं पर। तो समझ नहीं पाती हूँ कौन से काम करूँ कौन सा नहीं करूँ, कंफ्यूज हो गई हूँ। और मेरी एक फ्रेंड है वो गांव से आने वाली थी, आने वाली है, मतलब 26 तारीख को बैठेगी ट्रेन में, तो मान लीजिए कि 30 तारीख 1 तारीख तक वो मेरे पास पहुंच जाएगी। लेकिन 3-4 दिन हो गए कंटिन्यू उसको फ़ोन कर रही हूँ, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। पता नहीं क्या बात हो गई। बात तो क्या हुई होगी, शायद उसका फ़ोन वगैरह गिर गया होगा या कुछ और बात, मतलब सिम वगैरह में रिचार्ज नहीं होगा। तो दोस्तों वहाँ पे जो है ना नगर निगम में एक वो भी है, क्या बोलते हैं उसको, जो ऑनलाइन पहले आधार कार्ड वगैरह, ई मित्र, हाँ हाँ, याद आ गया। तो ई मित्र वाले भैया बैठे रहता है, वो उनकी तरफ से ही है। तो उन्होंने बोला कि बच्चे आप दोनों को साथ लाए हो तो फिर ऐसा करो दोनों का आधार कार्ड एक साथ ही बना लो। सोनू का तो जन्म सर्टिफिकेट बना हुआ है, ओरिजिनल जो है वो लेके जानी पड़ेगी, जन्म सर्टिफिकेट तो उसका बन जाएगा। तो उन्होंने बोला आप ऐसा करो एक साथ में दोनों का ही बनवा लो। तो सोनू का कल एफिडेविट वगैरह जो भी बनता है वो बनाई, और एफिडेविट के साथ में बच्चे का जो डिलीवरी होती है ना, तो उसका ममता कार्ड उसका फोटोकॉपी लगी है, मेरे आधार कार्ड की फोटोकॉपी, उसके पापा का आधार कार्ड के फोटोकॉपी, ये सब चीज़ लग के और एफिडेविट के साथ में तहसीलदार जो होता है वहाँ पे जमा करवा दिया है। तो उन्होंने बोला सोमवार को 3 बजे हमारे यहाँ पे आ जाना, जहाँ पर मतलब 9 नंबर रूम में जमा कराए। तो वहाँ पे वो लोग जन्म प्रमाण पत्र वहाँ तो नहीं बनेगा, तो मतलब वहाँ आ जाना। तो वहाँ जाने के बाद में वहाँ से वो लोग क्या है आगे भेज देंगे, कुछ और जगह है, वहाँ पे जाने के बाद जो है उनका जन्म सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो यही है प्रोसेस जन्म सर्टिफिकेट बनाने का। तो देखते हैं सोमवार आते आते कहाँ तक क्या होती है, और बीच में और भी क्या क्या अघटन रह गई है जो मेरे साथ होने में। तो फाइनली वही बताती रहूँगी आप लोगों का अपडेट। और इधर उसके पापा मुझे आज सुबह फ़ोन किया था। आज सुबह, आज का दिन है, शुक्रवार का दिन है आज, तो आज उन्होंने फ़ोन किया था। मुझे कह रहे हैं मुझे 300 रुपये चाहिए डॉक्टर को इलाज कराने के लिए। तो मैं समझ नहीं पाती हूँ कि एक इंसान को कैसे समझ नहीं आती है कि 2 बच्चे का लालन पालन मैं खुद कर रही हूँ। मेरी माँ इस उम्र में कमा के कैसे भी करके दे रही है पैसा, और वो इंसान मुझसे पैसा मांग रहा है। तो समझ नहीं पाती हूँ कि इंसानों की हैवानियत जो है इतना ज़्यादा बढ़ गई है। वो भी एक बाप, उसे बाप कहना पाप ही होगा, क्योंकि बाप तो वो होता है ना कि जो बच्चों का देखभाल करता है, एक मतलब पेरेंट्स कहलाते हैं, उनके बच्चों के प्रति कुछ जिम्मेदारियां होती है, लेकिन ये तो कैसे भी बाप कहलाने के लिए लायक नहीं है। और दोस्तों अभी क्या है, कोर्ट में आजकल हड़ताल चल रही है। मुझे ये मित्र वाले जो भैया होता है उन्होंने ही बोला है, उनके पास तो सारे अपडेट आती रहती है ना। तो उन्होंने बोला है कोर्ट में आजकल हड़ताल चल रही है, इस वजह से जो है मेरे केस का प्रोसेस चल रही है वो बहुत ही मतलब धीरे चल रही है। अब देखते हैं कब तक ये हड़ताल ख़त्म होती है, उसके बाद में ही कोर्ट का आगे का काम चल पाएगा। शायद इसीलिए ना 2 तारीख को मैं मिली थी, 1 या फिर 2 तारीख को मिली थी वकील से। उसके बाद में उनका अभी तक कोई कॉल नहीं आया। वैसे भी कोर्ट में 1 महीने में 1 या फिर 2 तारीख ही पड़ता है, लेकिन शायद ये हड़ताल है ना, इस हड़ताल की वजह से शायद उन्होंने अभी तक कुछ बोला नहीं है और ना ही बुलाया है। तो देखते हैं कब तक बुलाते हैं।
बस मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ जब कोर्ट में मेरा जो है भरण पोषण का फाइल फैमिली कोर्ट में लग जाएगी, और पता नहीं कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, बस यही सोच के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ। और वो भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे ये भी नहीं पता। ऐसा ना हो कि मैं जिस चीज़ के लिए भग रही हूँ वो फिजूली हो। इससे पहले भी मैं इसके पापा के साथ 18-19 साल जी लिया, यानी मेरा जो पूरा लाइफ है वो मैंने उनको दे दिया, और मेरी लाइफ बर्बाद होने के बाद वो बंदा मुझे रोड पर कूड़े कचरे की तरफ फेंक के गया, जैसे कि यूज एंड थ्रो जिसे बोलते हैं, वो वाला कंडीशन किया है उन्होंने मेरे साथ में। तो दोस्तों देखते हैं कब तक कोर्ट खुलती है, उसके बाद में मैं आपको आगे की अपडेट देते रहूंगी। तो आज की वीडियो को ही एंड करती हूँ और मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।